कल्पना कीजिए, आप रात की चुप्पी में एक घने जंगल के बीच खड़े हैं। चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ दूर कहीं किसी जंगली जानवर की आवाज। आपके पास एक तेज चाकू है, हौसला है, पर नक्शा नहीं। आप हर कदम पर डरते हैं, हर पत्ते की आहट पर चौकन्ने हो जाते हैं। यही हाल भी है उन ट्रेडर्स का जो मार्केट में बिना नक्शे के उतर जाते हैं। मार्केट भी एक जंगल है, गर्दिश भरा, खतरों से भरा और खूबसूरती से चालाक। यहाँ हर कीमत एक रास्ता है, हर वॉल्यूम एक सुरंग और हर सेशन एक नया मौसम। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स अपनी आंखों पर पट्टियां बांधकर दौड़ पड़ते हैं, सिर्फ कैंडलस्टिक्स और इंडिकेटर्स की रोशनी पर भरोसा करके। वे रिएक्ट करते हैं, चेज करते हैं, नॉइज के पीछे भागते हैं और अक्सर हार कर घबरा कर बाहर निकल जाते हैं। सोचिए, अगर जंगल में नक्शा होता, अगर किसी ने यह बताया कि कहां जाल हैं, कहां पानी मिलेगा, कौन सा रास्ता सुरक्षित है, तो आपका सर्वाइवल कैसे बदलता। मार्केट प्रोफाइल वही नक्शा है। जेम्स डॉल्टन ने यह नक्शा बनाया, एक ऐसा लेंस जिससे आप मार्केट को सिर्फ प्राइस की नजर से नहीं, बल्कि लगे हुए लोगों की एक्टिविटी, ऑक्शन की लैंग्वेज और टाइम वैल्यू की कहानियों से पढ़ पाते हैं। डॉल्टन ने मार्केट को एक ऑक्शन हाउस की तरह देखा, जहां हर कीमत पर खरीदार और बेचने वाले एक नाट्य रूप में भिड़ते हैं। उसने हमें सिखाया कि प्राइस सिर्फ नंबर्स नहीं, ये भावनाओं, निर्णयों और पावर स्ट्रगल्स का रिकॉर्ड है। उसने बताया कि जहां लोग सबसे ज्यादा ट्रेड करते हैं, वही वैल्यू एरिया होता है। जहां बाजार का दिल धड़कता है, वही पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। जब आप इस नक्शे को पढ़ना सीखते हैं तो नॉइज कम दिखता है, इंटेंट साफ दिखने लगता है और आप इंपल्सिव नहीं, ऑब्जर्वेशनल बन जाते हैं। आज की कहानी यही है, कैसे मार्केट प्रोफाइल ने ट्रेडर्स को ब्लाइंडनेस से निकाला और उन्हें एक डिसिप्लिन ऑब्जर्वर बना दिया। ये सिर्फ टेक्निक नहीं, ये माइंडसेट शिफ्ट है। अगर आप तैयार हैं तो चलिए इस नक्शे को खोलते हैं, जंगल की तह तक उतरते हैं और मार्केट की असली भाषा सुनना सीखते हैं। वही भाषा जो केवल धैर्य, ध्यान और समझदारी से सुनी जा सकती है। चैप्टर 1, मार्केट प्रोफाइल का जन्म और असली महत्व। कल्पना करें, आपने अपना पहला ट्रेडिंग अकाउंट खोला है। स्क्रीन पर चकाचौंध कैंडल्स, जिगजैग की लाइनें और हर तरफ इंडिकेटर्स की चमक। हर इंडिकेटर आपको कुछ ना कुछ कहता है, बाय, सेल, मोमेंटम, ओवरबॉट, और आपकी आंखें इन सब के बीच भटकती रहती हैं। लेकिन फिर भी बार बार लॉस आता है। क्यों? क्योंकि आप प्राइस को सिर्फ ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगले मिनट क्या होगा, न कि ये समझने की कोशिश कि बाजार उस प्राइस पर क्यों है। मार्केट प्रोफाइल इसी जंजाल से निकलने का रास्ता है, एक ऐसा ढांचा जिसे जेम्स डॉल्टन और उसके सहयोगियों ने विकसित किया ताकि प्राइस को एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स की जगह व्यवहार यानी बिहेवियर और अर्थ से पढ़ा जा सके। मार्केट प्रोफाइल हमें एक ऑर्गेनाइज तरीके से बताता है कि किस प्राइस पर कब और कितना समय बाजार ने ठहरा, और यही टाइम विद प्राइस का मेल असली कहानी सुनाता है। मार्केट प्रोफाइल क्या है? एक सरल परिभाषा। मार्केट प्रोफाइल एक ऐसा चार्टिंग मेथड है जो प्राइस को टाइम और वॉल्यूम के साथ मिलाकर अरेंज करता है। यहाँ प्राइस लेवल्स को हॉरिजॉन्टल लाइंस की तरह देखा जाता है और हर लेवल पर कितनी देर ट्रेडिंग हुई उसे लेटर्स या ब्लॉक से दिखाया जाता है, जिससे बनता है एक प्रोफाइल। ऊंची नीची शेप, पीक्स और वैलीज के साथ। टिपिकल कंपोनेंट्स। वैल्यू एरिया, वो प्राइस जोन जहां सेशन का सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुआ, अक्सर 70% रेंज। पॉइंट ऑफ कंट्रोल, उस सेशन की सबसे अधिक ट्रेडेड प्राइस, मार्केट का दिल। इनिशियल बैलेंस, सेशन के शुरुआती समय की हाई लो रेंज अक्सर डायरेक्शनल बायस का हिंट देती है। ये सब मिलकर एक मैप बनाते हैं जहां आप सिर्फ प्राइस मूवमेंट नहीं बल्कि समय के साथ लोगों की एक्टिविटी पढ़ पाते हैं। ट्रेडिशनल चार्ट्स वर्सेस मार्केट प्रोफाइल, फर्क साफ और निर्णायक। बहुत से ट्रेडर्स सामान्य कैंडलस्टिक या बार चार्ट्स पर रहते हैं जो प्राइस एक्शन पर फोकस करते हैं, ओपन, हाई, लो, क्लोज। उनका इंटरप्रेट करते हैं मूविंग एवरेजेस, RSI, MACD। पर इन ट्रेडिशनल टूल की लिमिटेशन ये है कि वो प्राइस को 2D में रखते हैं, समय और मूल्य, पर ध्यान कितनी बार किसी प्राइस पर रुका ये नहीं बताते। मार्केट प्रोफाइल वो तीसरी डायमेंशन जोड़ता है, टाइम एट प्राइस, या कह सकते हैं कितनी बार और कब। कुछ प्रमुख फायदे: स्पष्टता वर्सेस नॉइज। जबकि कैंडल्स वोलेटिलिटी दिखाते हैं, प्रोफाइल बताता है कि किस प्राइस पर मार्केट ने अपने कदम रोके। वही पार्किंग स्पॉट बताता है कि वास्तविक इंटरेस्ट कहाँ है। वैल्यू और एक्सेप्टेंस। ट्रेडिशनल चार्ट्स प्राइस का बदलाव दिखाते हैं, प्रोफाइल बताता है कि मार्केट किस प्राइस को वैल्यू मान रहा है
जहां लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। स्ट्रक्चर पहचानना आसान, पीक्स और वैल्यू एरिया से पता चलता है मार्केट बैलेंस्ड है या ट्रेंडिंग, जिससे सेटअप्स और रिस्क मैनेजमेंट बेहतर बनता है। कॉन्टेक्स्ट मिलता है, हर सेशन का प्रोफाइल पिछले सेशंस के साथ कंपेयर करके आप लॉन्गर टर्म स्ट्रक्चर समझ पाते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस सिर्फ हिस्टोरिकल हाइज नहीं बल्कि रियल ट्रेडेड जोन्स होते हैं। सरल शब्दों में, ट्रेडिशनल चार्ट्स टेल यू व्हाट हैपेंड, मार्केट प्रोफाइल टेल्स यू क्यों और किस कॉन्टेक्स्ट में हुआ। मार्केट को एक जीवित ब्रीदिंग सिस्टम की तरह समझना। डॉल्टन ने मार्केट को सिर्फ नंबर्स का जाल नहीं माना, उन्होंने मार्केट को एक ऑक्शन सिस्टम कहा। ऑक्शन में बायर्स और सेलर्स कॉन्टिन्यूअसली प्राइस पर बिड और ऑफर करते हैं। कोई लेवल जीतता है, कोई हारता है। यही बैक एंड फोर्थ मार्केट की ब्रीथ बनता है, इनहेल और एक्सहेल की तरह। वैल्यू एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होती है। सोचिए, एक सांस लेते हैं, लंग्स भरते हैं, फिर छोड़ते हैं, हवा निकलती है। मार्केट भी ऐसे ही काम करता है। बैलेंस यानी इनहेल, मार्केट एक लेवल पर एक्सेप्ट करता है, वैल्यू एरिया बनता है, ट्रेडिंग कॉन्सेंट्रेटेड रहती है। ये मार्केट की रेस्ट या इक्विलिब्रियम स्टेट है। इम्बैलेंस या ट्रेंड यानी एक्सहेल, जब कोई नया इंफॉर्मेशन आता है या सप्लाई डिमांड में शिफ्ट, मार्केट रास्ता बदलता है, प्राइस क्विकली मूव करता है, प्रोफाइल में लॉन्ग टेल्स या सिंगल प्रिंट्स दिखते हैं। यही मोमेंटम का संकेत है। एक स्किल्ड ऑब्जर्वर के लिए ये सांस की रिदम बताती है कि मार्केट काम है या ब्रेथलेस, और इससे ट्रेडिंग डिसीजंस फंडामेंटली बदल जाते हैं। एक छोटी कहानी सा उदाहरण, एक ट्रेडर सुबह देखता है कि प्राइस ऊपर उठा, उसने कैंडल्स और मोमेंटम इंडिकेटर देखा और तुरंत बाय कर लिया। कुछ देर बाद मार्केट रिवर्स कर गया और लॉस हुआ। दूसरी तरफ एक मार्केट प्रोफाइल यूजर ने देखा, सुबह का इनिशियल बैलेंस नैरो था, पीओसी उसी जोन पर बना और वैल्यू एरिया में प्राइस बार बार लौट रहा था, यानी मार्केट अभी बैलेंस में था। इंपल्सिव ब्रेकआउट का भरोसा नहीं दे रहा था। उसने पेशेंस दिखाया और तभी एंटर किया जब प्रोफाइल ने क्लियर इम्बैलेंस दी और ट्रेड प्रॉफिटेबल रहा। ये कहानी बताती है कि मार्केट प्रोफाइल आपको उन्हीं समयों पर बोलने की परमिशन देता है जब मार्केट खुद बोल रहा हो और साइलेंस में बोलने से रोकता है। चैप्टर की सीख क्या याद रखें? मार्केट प्रोफाइल सिर्फ एक नया चार्ट नहीं, ये मार्केट को समझने का लेंस है। ट्रेडिशनल चार्ट्स प्राइस हिस्ट्री देते हैं, प्रोफाइल उसके पीछे की इंटेंट और एक्सेप्टेंस दिखाता है। मार्केट को ब्रीदिंग सिस्टम की तरह समझकर आप बैलेंस वर्सेस ट्रेंड को पहचानकर सही जगह एंट्री, एग्जिट और रिस्क तय कर सकते हैं। चैप्टर 2, ऑक्शन मार्केट थ्योरी, खरीदार और बेचने वालों की जंग। कल्पना कीजिए, एक पुराना भव्य हॉल, दीवारों पर चित्र, नीचे चमकदार लकड़ी का फ्लोर, बीच में एक बड़ा लकड़ी का मेज और उसके चारों ओर लोग, कुछ लाल गुलाबी, कुछ सादा कपड़े पहने, हाथों में पैडल्स। बीच में ऑक्शनियर है, उसकी आवाज तीव्र तालमेल में है। कौन 10,000 देगा, कोई 11, 12। हर बार जब कोई नंबर बोलता है, हलचल बढ़ती है। कोई आगे बढ़ता है, कोई पीछे हटता है। कुछ बेचने के लिए बेचता है, कुछ लेने के लिए लेने आता है। यही दृश्य अगर आप मार्केट की स्क्रीन पर लागू करें तो आप समझ पाएंगे कि प्राइस सिर्फ एक संख्या नहीं, ये एक युद्ध क्षेत्र है, एक नाटक, एक स्टोरी जहां हर एक्टर का अपना मोटिव होता है। जेम्स डाल्टन ने यही कहा था, द मार्केट इज नथिंग मोर देन अ कंटिन्यूअस टू वे ऑक्शन, यानी बाजार वास्तव में एक अनवरत नीलामी है, एक जगह जहां दोनों बायर्स और सेलर्स लगातार एक दूसरे से टकराते हैं। हर प्राइस लेवल एक मैदान है जहां ये दोनों पक्ष भिड़ते हैं, और मार्केट प्रोफाइल उस नीलामी की पूरी रिपोर्ट है। किस लेवल पर कितनी बार बोली लगी, किसने कब हार मानी, किसने कब जीत दर्ज की। इस चैप्टर में हम गहराई से समझेंगे कि ऑक्शन मार्केट थ्योरी क्या है, कैसे हर प्राइस लेवल पर बायर्स और सेलर्स की जंग होती है, और सबसे जरूरी, आप एक स्पेक्टेटर नहीं बल्कि एक्टिव प्लेयर कैसे बन सकते हैं। 1. ऑक्शन मार्केट थ्योरी, मूल विचार, द कोर आइडिया। ऑक्शन मार्केट थ्योरी का मूल सरल है, प्राइस उस जगह तक जाता है जहां ट्रेड होता है। अगर किसी प्राइस पर लोग ट्रेड करने को तैयार हैं तो वो प्राइस वैल्यू बन जाता है। अगर लोग किसी प्राइस पर ट्रेड नहीं करना चाहते तो प्राइस बदलता है। ये प्रोसेस चलता रहता है, मिनट बाय मिनट, सेशन बाय सेशन, और इसी लगातार बदलती नेगोशिएशन को हम ऑक्शन कहते हैं। मार्केट प्रोफाइल हमें बोल्ड और स्पष्ट तरीके से दिखाता कि दिन भर किस प्राइस पर कितनी एक्टिविटी रही। हम लेटर्स, ब्लॉक्स और टाइम प्राइस अपॉर्चुनिटीज के जरिए देख पाते हैं कि मार्केट ने कहां रुका, कहां भागा और किन लेवल्स पर वापस लौट कर आया। ये सिर्फ नंबर्स की कहानी नहीं, ये लोगों की साइकोलॉजी, उनके डिसीजंस और उनकी कन्विक्शन की कहानी है। 2 हल्के पॉइंट या फुटनोट्स में लिख दीजिएगा। ए, डाल्टन कई जगहों पर सप्लाई और डिमांड शब्द का भी यूज करते हैं, पर प्रोफाइल का मूल विचार एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के इर्द गिर्द है। बी, कुछ लोगों ने बाद में टीपीओ को वॉल्यूम प्रोफाइल से भी कंपेयर किया,
पर मूल विचार हमेशा यही रहा कि मार्केट ऑक्शन के जरिए ट्रेड होता है। 2. हर प्राइस लेवल पर जंग। समझिए बैटलफील्ड का नक्शा। सोचिए कि मार्केट एक सड़क है और हर मीटर पर दुकानदार खड़े हैं। कुछ दुकानदार ऊंचे दाम पर बेचने को तैयार हैं, कुछ खरीदार सस्ते में खरीदना चाहते हैं। जब दोनों मिलते हैं ट्रेड होता है, लेकिन यह मिलन लगातार नहीं, संघर्षपूर्ण होता है। हर बार जब प्राइस ऊपर जाता है तो यह संकेत नहीं कि बाय कर लो, यह संकेत है कि किसी ने ऊंची बोली लगाई, पर क्या दूसरी तरफ कोई बेचने को तैयार नहीं? अगर है तो प्राइस टिकेगा नहीं। यहाँ कुछ सामान्य परिदृश्य हैं जो हर ट्रेडर को समझने चाहिए। बैलेंस या ऑक्शन इन बैलेंस, एक्सेप्टेंस। जब बायर्स और सेलर्स संतुलन में हो, प्राइस एक नैरो रेंज में घूमेगा। मार्केट प्रोफाइल में ये एक मोटा कॉम्पैक्ट प्रोफाइल बनाता है। वैल्यू एरिया स्पष्ट दिखता है। ये बताता है कि मार्केट ने एक स्तर पर मिलकर वैल्यू डिसाइड कर ली है। इम्बैलेंस या ऑक्शन इम्बैलेंस, रिजेक्शन। जब बायर्स एक दूसरे के ऊपर एग्रेसिव बिड्स लगाकर सेलर्स को पीछे ढकेलते हैं या उल्टा, तो प्राइस इम्बैलेंस बनाता है। फास्ट मूव्स, सिंगल प्रिंट्स, लॉन्ग टेल्स। इसे ट्रेंड की शुरुआत माना जा सकता है, पर कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। इनिशिएटिव वर्सेस रिस्पॉन्सिव एक्टिविटी। डाल्टन और अन्य प्रोफाइल थ्योरिस्ट्स इनिशिएटिव और रिस्पॉन्सिव एक्शंस को अलग करते हैं। इनिशिएटिव एक्टिविटी वो है जो मार्केट को नए डायरेक्शन में ढकेलती है, अक्सर वॉल्यूम के साथ। रिस्पॉन्सिव एक्टिविटी वो है जो ऑलरेडी तय किए गए लेवल्स पर रिएक्शन दिखाती है, प्रॉफिट टेकिंग या री एंट्री। समझदार ट्रेडर दोनों को अलग पहचान कर निर्णय लेता है। एक गलतफहमी ये है कि जब भी प्राइस ऊपर जाए तो बायर्स जीत रहे हैं, लेकिन असल सच्चाई ये है कि बायर्स ऊपर ऊपर झांक रहे थे, पर हो सकता है कि सेलर्स हर बार अपना ऑर्डर लेकर सामने बैठे रहे हों। प्रोफाइल हमें वो लेवल्स दिखाता है जहां ट्रू एक्सेप्टेंस होती है। यही असली बैटलफील्ड है। 3. ऑक्शन का प्रैक्टिकल रूप, इनिशियल बैलेंस और पॉइंट ऑफ कंट्रोल। हर ट्रेडिंग सेशन की शुरुआत के कुछ घंटों की एक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसे इनिशियल बैलेंस कहते हैं। ये शुरुआती रेंज मार्केट का मूड बता सकती है। यदि प्राइस इनिशियल बैलेंस के बाहर तेजी से बाहर निकलता है और वहां ट्रेड एक्सेप्ट होता है, तब ट्रेंड बनता है। पर अगर ब्रेकआउट जगह बनकर वापस नीचे आ जाता है तो फॉल्स ब्रेकआउट कहते हैं। पॉइंट ऑफ कंट्रोल वो प्राइस है जहां सेशन का सबसे ज्यादा ट्रेड हुआ, मार्केट का दिल। डाल्टन ने स्ट्रेस किया कि पीओसी और वैल्यू एरिया से मार्केट की सोच समझी जा सकती है। कहां मार्केट ने अपना कंसेंसस बनाया। पीओसी के चारों ओर घूमकर प्राइस बार बार टेस्ट करता है, या तो वहां से बाउंस मिलता है या फिर ब्रेक होता है। किसी सीजन ट्रेडर के लिए यह न केवल टेक्निकल लेवल्स हैं, ये वो जगह हैं जहां बड़ी संस्थागत इंटरेस्ट होती है, जहां लिक्विडिटी जमा होती है और जहां अक्सर स्मार्ट मनी की एक्टिविटी से फ्यूचर मूव्स का संकेत मिलता है। 4. बायर्स वर्सेस सेलर्स, एक्टिक्स और साइकोलॉजी। यहां बात सिर्फ सप्लाई और डिमांड की नहीं, ये बात कन्विक्शन की है। बायर्स एग्रेसिव कैसे दिखते हैं? वो हायर बिड्स छोड़ते हैं, टाइम फ्रेम्स में लगातार बाय प्रिंट्स दिखाते हैं और प्राइस पर टिकने की कोशिश करते हैं। सेलर्स एग्रेसिव होते हैं जब वो लोअर आस्क्स देते हैं और प्राइस प्रेशर डालते हैं। साइकोलॉजी में फर्क सटल लेकिन निर्णायक है। फियर ड्रिवन सेलिंग, पैनिक में बिकवाली, अक्सर सडन लॉन्ग बार्स के साथ दिखती है। ग्रीड ड्रिवन बाइंग, फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट से बायर्स ऊंचे लेवल्स पर बाय करते हैं, अक्सर पुल बैक में पकड़े जाते हैं। पेशेंस और डिसिप्लिन, जो ट्रेडर ऑक्शन को ऑब्जर्व करके डिसीजन लेता है वही लंबे समय तक सरवाइव करता है। सोचिए रात का मार्केट सेशन, एक बड़े न्यूज रिलीज ने लोगों को हिला दिया। शुरुआत में बायर्स एग्रेसिव दिखे, प्राइस ऊपर गया, कई छोटे ट्रेडर्स ने एक्स्ट्रैटिक होकर बाय लगाए, पर प्रोफाइल ने दिखाया कि सेलर्स ने उसी जोन पर लगातार बेच दिया, प्राइस टिका नहीं। अगले कुछ घंटे में वही बायर्स पैनिक सेल कर गए। जिन ट्रेडर्स ने प्रोफाइल पढ़ा और इंतजार किया, उन्होंने या तो शॉर्ट्स लिया या हायर लो पर वैल्यू बाय किया। यही अंतर था, रिएक्शन वर्सेस ऑब्जर्वेशन। 5. आप एक प्लेयर कैसे बने, इमोशनल मास्टरी और टैक्टिक्स। यहां भावनात्मक हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण है। मार्केट एक इमोशनल बैटलफील्ड है और आपकी सबसे बड़ी दुश्मन आपकी खुद की साइकोलॉजी है। डाल्टन के सिद्धांतों को अपनाकर आप स्पेक्टेटर से प्लेयर बन सकते हैं। कुछ प्रैक्टिकल तरीके जो आप रिकॉर्डिंग के दौरान भी ऑडियंस को सीधे कह सकते हैं। ऑब्जर्व बिफोर यू एक्ट। पहले प्रोफाइल की शेप पढ़ें, क्या मार्केट बैलेंस्ड है या इम्बैलेंस दे रहा है, क्या पीओसी स्ट्रांग है, इनिशियल बैलेंस कैसा है। रेस्पेक्ट द वैल्यू एरिया, जब प्राइस वैल्यू एरिया में है, मार्केट एक्सेप्टेंस दिखा रहा है, इंपल्स ट्रेड से बचें। ट्रेड विद इनिशिएटिव, कंफर्म विद रिस्पॉन्सिव। इनिशिएटिव मूव के साथ ट्रेड लें जब प्रोफाइल में एक्सेप्टेंस दिखे। रिस्पॉन्सिव ट्रेड्स में फेड और मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजीज यूज करें जब मार्केट बैलेंस्ड हो। साइज और रिस्क कंट्रोल, ऑक्शन में जितना अनसर्टेन एनवायरनमेंट उतना स्मॉल साइज और टाइटर रिस्क रखें। जब प्रोफाइल क्लियर मिले तब साइज बढ़ाएं।
और सबसे बड़ी बात, अपने ईगो को बाहर रखें। ऑक्शन में अक्सर बड़े प्लेयर्स ऐसे छोटे ट्रेडर्स की जगह लेते हैं जिनका ईगो बड़ा होता है। वे आपसे आगे पीछे हो जाते हैं क्योंकि आपने बिना प्रोफाइल पढ़े पोजीशन ले लिया। प्लेयर वही है जो निश्चल, जानकार और पेशेंट होता है। छोटे छोटे संकेत और रियल वर्ल्ड सेटअप्स। अब कुछ वास्तविक सेटअप जो आप अपने ट्रेडिंग में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। IB ब्रेकआउट विद एक्सेप्टेंस। इनिशियल बैलेंस ब्रेकआउट के बाद यदि प्राइस उस नए लेवल पर टाइम स्पेंड दिखाता है और POC शिफ्ट होता है तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन का हायर प्रोबेबिलिटी होता है। POC रिजेक्शन। जब प्राइस POC को टेस्ट करता है पर वहां से रिजेक्ट होता है तो यह मीन रिवर्जन या शॉर्ट टर्म फेड का मौका दे सकता है। सिंगल प्रिंट्स और रनअवे प्रोफाइल्स। सिंगल प्रिंट्स बताती हैं कि मार्केट ने वहां से तेजी से भागा। ये मोमेंटम जोन्स हो सकते हैं। डबल डिस्ट्रीब्यूशन डे। जब दिन में दो अलग अलग वैल्यू एरियाज बनते हैं, मार्केट में बाइफिकेशन दिखता है, कंफ्यूजन या ट्रांजिशन का संकेत। ये सेटअप्स फॉर्मूलाज नहीं हैं, ये सब कॉन्टेक्स्ट और एक्सपीरियंस के साथ आते हैं। डाल्टन का सबसे बड़ा उपहार यही था कि उसने हमें ये कॉन्टेक्स्ट पढ़ना सिखाया, मार्केट को सिर्फ दिखने वाली चीजों से नहीं पर उन लोगों की एक्टिविटी से समझना जो वहां ट्रेड कर रहे हैं। 7. चैप्टर का सार। क्या आज आप प्लेयर बनना सीख गए? इस चैप्टर की असली सीख यह है कि मार्केट एक ऑक्शन है, एक अनवरत बोली लगाने वाली जगह है। हर प्राइस लेवल पर बायर्स और सेलर्स की जंग होती है। मार्केट प्रोफाइल वो लेंस है जो आपको इस जंग के पीछे की असल लैंग्वेज सिखाती है। अगर आप सिर्फ प्राइस देखकर ट्रेड करते हैं तो आप स्पेक्टेटर हैं। अगर आप प्रोफाइल पढ़कर ट्रेड करते हैं तो आप प्लेयर बन जाते हैं। एक ऐसा प्लेयर जो समझता है कि कहां बोलना, कब चुप रहना और किस वक्त अपनी बोली बढ़ानी है। अगले चैप्टर में हम और गहराई में उतरेंगे। वैल्यू एरिया, पॉइंट ऑफ कंट्रोल और बैलेंस वर्सेस इम्बैलेंस की लैंग्वेज को डिकोड करेंगे और दिखाएंगे कि कैसे ये तीनों मिलकर आपके ट्रेडिंग डिसीजंस को बदल देते हैं। तैयार रहिए, हम मार्केट के दिल की धड़कन सुनने वाले हैं। चैप्टर 3, वैल्यू एरिया, पॉइंट ऑफ कंट्रोल और बैलेंस वर्सेस इम्बैलेंस, मार्केट की भव्य भाषा। जब आप मार्केट प्रोफाइल की दुनिया में कुछ समय गुजारेंगे तो वहां 3 शब्द बार बार गूंजेंगे: वैल्यू एरिया, पॉइंट ऑफ कंट्रोल और बैलेंस वर्सेस इम्बैलेंस। ये केवल टेक्निकल लेबल्स नहीं, ये मार्केट की नब्ज है। इन्हें समझना मतलब मार्केट की सोच को पढ़ना सीखना। इस चैप्टर में हम इन तीनों को डिकोड करेंगे, उनकी असलियत, उनके संकेत और सबसे जरूरी कैसे इन्हें अपनी ट्रेडिंग डिसीजंस में बदले। वैल्यू एरिया, वो जोन जहां मार्केट ने स्वीकार किया कि ये ठीक है। वैल्यू एरिया यानी VA वो प्राइस जोन है जिसमें सेशन का सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुआ है, आमतौर पर 70% ट्रेडेड वॉल्यूम या टाइम इन प्राइस के आसपास। सरल शब्दों में ये वो जगह है जहां बायर्स और सेलर्स ने मिलकर निर्णय लिया कि प्राइस स्वीकार्य है। वैल्यू एरिया का मतलब ये नहीं कि प्राइस हमेशा वहीं टिकेगा। इसका असली महत्व ये है कि वहां कंसेंसस बनता है। मार्केट ने मिलकर कहा कि ये प्राइस फेयर है। वैल्यू एरिया के 3 प्रैक्टिकल उपयोग। एक्सेप्टेंस की पहचान। जब प्राइस वैल्यू एरिया में टाइम स्पेंट दिखाता है, यानी बार बार उसी जोन पर आता है और वहां ट्रेडिंग होती है, तो मार्केट ने उस रेंज को एक्सेप्ट किया है। एक्सेप्टेंस का मतलब है कि ब्रेकआउट पर ब्लाइंड बेट लगाने के बजाय सतर्क रहना चाहिए। एजेस के रूप में सपोर्ट और रेजिस्टेंस। वैल्यू एरिया की ऊपर और नीचे की सीमाएं अक्सर शॉर्ट टर्म सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम देती हैं। जब प्राइस VA के बाहर जाता है और फिर वापसी करता है तो ये रिजेक्शन का संकेत हो सकता है। कॉन्टेक्स्ट के साथ ट्रेड साइजिंग। जब मार्केट क्लियर एक्सेप्टेंस दिखाता है तब पोजीशन साइजिंग और होल्डिंग टाइम एडजस्ट कर सकते हैं। नैरो रिपीटेड एक्सेप्टेंस तो छोटी साइज और पेशेंस। क्लियर इम्बैलेंस और VA शिफ्ट तो बड़ा साइज और ट्रेंड फॉलोइंग। एक छोटी कहानी। सोमवार की सुबह एक इक्विटी इंडेक्स की प्रोफाइल बनी। वैल्यू एरिया पहले से ऊपर शिफ्ट हो गया। मार्केट ने ऊंचे लेवल्स पर एक्सेप्टेंस दिखाई। कई ट्रेडर्स ने इंस्टेंट ब्रेकआउट पाकर बाय किया, पर जो ट्रेडर्स वैल्यू एरिया को समझते थे उन्होंने देखा कि प्राइस जल्दी जल्दी VA के बाहर भागकर वापस आ रहा था। एक्सेप्टेंस वहां नहीं बन रही थी। वे वेट कर गए और तभी एंटर किया जब VA का शिफ्ट परसिस्टेंट हुआ। परिणाम, पेशेंस ने उन्हें फॉल्स ब्रेकआउट से बचाया और सही मोमेंटम पर रखा। पॉइंट ऑफ कंट्रोल, मार्केट का दिल। पॉइंट ऑफ कंट्रोल वो सिंगल प्राइस लेवल है जहां सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुआ, वो पॉइंट जहां मार्केट ने सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया। अगर वैल्यू एरिया एक शहर है तो POC उसका सेंट्रल स्क्वायर है। वहां लोग ठहरते हैं, बातचीत करते हैं और फिर निर्णय लेते हैं।
पीओसी का महत्व इसलिए बड़ी मात्रा में है क्योंकि ये बताता है कि किस प्राइस पर ट्रेड एक्सेप्टेंस सबसे ज्यादा हुआ, और यही लेवल फ्यूचर में बार बार टेस्ट या रेफरेंस बन सकता है। पीओसी के संकेत और व्यवहार। पिवट या मैग्नेट। प्राइस अक्सर पीओसी की तरफ अट्रैक्ट होता है। किसी भी इम्बैलेंस के बाद मार्केट वापस आकर पीओसी को टेस्ट कर सकता है। पीओसी शिफ्ट। यदि पीओसी धीरे धीरे ऊपर या नीचे शिफ्ट हो रहा है तो ये लॉन्गर टर्म सेंटिमेंट का संकेत देता है। शिफ्टेड पीओसी ट्रेंड डायरेक्शन की पुष्टि दे सकता है। पीओसी रिजेक्शन वर्सेस पीओसी एक्सेप्टेंस। अगर प्राइस पीओसी को टेस्ट करके वापस जाता है यानी रिजेक्शन, तो यह शॉर्ट टर्म फेड का मौका देता है। अगर प्राइस पीओसी पर रुके और टाइम स्पेंड बढ़े तो एक्सेप्टेंस की ताकत दिखती है। कैसे यूज करें? एंट्रीज के लिए पीओसी को रिस्क मैनेज करने वाली जगह के रूप में देखें। पीओसी के पास फेड करना रिस्क रिवॉर्ड देता है जब मार्केट बैलेंस्ड हो। ट्रेंड सेटअप्स में पीओसी शिफ्ट का निर्भरता से उपयोग करें। पीओसी का लगातार ऊंची तरफ शिफ्ट होना ट्रेंड कंटिन्यूएशन की सहमति है। मल्टीपल टाइम फ्रेम पीओसी। इंट्राडे पीओसी के साथ हायर टाइम फ्रेम पीओसी कंपेयर करें। जहां इंट्राडे पीओसी हायर टाइम फ्रेम पीओसी के पास है, वहां इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट हो सकता है। बैलेंस वर्सेस इम्बैलेंस। मार्केट की सांसें। मार्केट की अवस्था दो ब्रॉड तरीके से होती है। बैलेंस, जहां मार्केट एक्सेप्ट कर रहा है, और इम्बैलेंस, जहां मार्केट आधिक्य से एक दिशा में जा रहा है। डॉल्टन ने बार बार समझाया कि एक ऑब्जर्वर के लिए यह समझना क्रिटिकल है, क्योंकि वही डिसाइड करेगा कि फेड करना है या फॉलो करना है। बैलेंस यानी एक्सेप्टेंस। रेस्ट स्टेट। बैलेंस वो समय है जब बायर्स और सेलर्स सहमत हैं और प्राइस एक रेंज में ट्रेड करता है। प्रोफाइल में ये भारी, थिक और सिमेट्रिक दिखता है। बैलेंस के दौरान प्राइस बार बार उसी जोन पर आता है। ब्रेकआउट्स अक्सर फेल होते हैं यानी फॉल्स ब्रेकआउट्स। बेस्ट स्ट्रैटेजीज: मीन रिवर्जन, रेंज ट्रेडिंग, फेड मूव्स फ्रॉम एजेस। इम्बैलेंस यानी डायरेक्शनल ऑक्शन, मोशन स्टेट। इम्बैलेंस वो है जब मार्केट एक डायरेक्शन में डिसाइसिव मूव कर देता है। फास्ट मूव्स, सिंगल प्रिंट्स, रनअवे प्रोफाइल्स। यहां मोमेंटम ज्यादा होता है और मार्केट नया वैल्यू बनाता है। इम्बैलेंस के दौरान ब्रेकआउट्स में एक्सेप्टेंस मिलता है। बेस्ट स्ट्रैटेजीज: ट्रेंड फॉलोइंग, ब्रेकआउट ट्रेड्स विद टाइम बेस्ड कंफर्मेशन। कब क्या करें? सिंपल रूल्स। जब प्रोफाइल बैलेंस्ड दिखे तो रिस्पेक्ट एजेस, प्रिफर फेडिंग एंड टाइटर रिस्क। जब इम्बैलेंस और सिंगल प्रिंट्स हो तो फेवर फॉलोइंग द मूव विद एक्सेप्टेंस कंफर्मेशन यानी टाइम एंड प्राइस या पीओसी शिफ्ट। हमेशा कॉन्टेक्स्ट देखें। अलग अलग सेशंस और हायर टाइम फ्रेम की प्रोफाइल्स बताती हैं कि आज का इम्बैलेंस किस रेंज में मीनिंगफुल है। रियल एग्जाम्पल्स: प्रोफाइल शेप्स और उनकी भाषा। डी शेप यानी बैलेंस्ड प्रोफाइल, वाइड मिडिल, थिन टेल्स। मार्केट न्यूट्रल, रेंज बाउंड स्ट्रैटेजीज काम करेंगी। पी शेप यानी शॉर्ट कवरिंग रैली, लॉन्ग टेल ऑन बॉटम, सिंगल प्रिंट्स ऑन टॉप। अक्सर शॉर्ट कवरिंग या बाइंग इन इनिशियल फेज, फॉलो अप देखकर ट्रेड करें। बी शेप यानी लॉन्ग लिक्विडेशन, लॉन्ग टेल ऑन टॉप, सिंगल प्रिंट्स बिलो। अक्सर इंस्टीट्यूशंस लिक्विडेटिंग लॉन्ग्स। फेड पोटेंशियल, रन अवे प्रोफाइल, सिंगल प्रिंट्स इन डायरेक्शन ऑफ मूव, लिटिल रिट्रेसमेंट। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, ट्रेंड फॉलो अपॉर्चुनिटीज। इन शेप्स को पहचानकर आप पहले से डिसीजन ले सकते हैं। एंट्री लॉजिक, स्टॉप प्लेसमेंट और प्रॉफिट टारगेट सब कॉन्टेक्स्ट ड्रिवन होंगे। प्रैक्टिकल ट्रेडिंग रूल्स यानी मार्केट की भाषा से काम ले। वेट फॉर एक्सेप्टेंस, डोंट चेस ब्रेकआउट। ब्रेकआउट तभी वैलिड है जब वहां टाइम इन प्राइस दिखे या पीओसी शिफ्ट हो। साइज अकॉर्डिंग टू कन्विक्शन, जब प्रोफाइल बैलेंस्ड हो तो छोटा साइज, जब क्लियर इम्बैलेंस और पीओसी शिफ्ट हो तो साइज बढ़ाएं। यूज VA एजेस एंड POC फॉर डिफाइंड रिस्क। स्टॉप लॉस VA के बाहर रखें या POC से लॉजिकल डिस्टेंस पर। प्रॉफिट टारगेट्स VA के ऑपोजिट एज या प्रीवियस इम्बैलेंस एरिया रखें। ट्रेड विथ इनिशिएटिव, कंफर्म विथ रिस्पॉन्सिव। इनिशिएटिव मूव्स इंडिकेट पोटेंशियल डायरेक्शनल एक्शंस। रिस्पॉन्सिव ट्रेड्स सुटेबल विद इन बैलेंस। मॉनिटर मल्टीपल टाइम फ्रेम प्रोफाइल्स। इंट्राडे इम्बैलेंस की वैलिडिटी हायर टाइम फ्रेम एक्सेप्टेंस से कंफर्म होनी चाहिए। इमोशनल और बिहेवियरल एजेस। माइंडसेट का रोल। मार्केट प्रोफाइल आपको टेक्निकल क्लैरिटी देता है, पर ट्रेडिंग में सबसे बड़ा फर्क माइंडसेट बनाता है। वैल्यू एरिया और पीओसी पढ़कर भी कई ट्रेडर्स गलती करते हैं क्योंकि उनके डिसीजंस इमोशन ड्रिवन होते हैं। डॉल्टन की टीचिंग का एक हिडन जेम यही है कि मार्केट ऑब्जर्वर बनने का अभ्यास करें,
क्यूरियस रहें, ईगो छोड़ें और मार्केट की एक्सेप्टेंस से सीखें। पेशेंस, वैल्यू एरिया में एक्सेप्टेंस दिखे तभी बोलें। ह्यूमिलिटी, पीओसी से दोबारा रिजेक्शन मिले तो मान लीजिए मार्केट ने कुछ और कहा है, पोजीशन जल्दी एडजस्ट करें। डिसिप्लिन, रूल्स नहीं तो केओस, वैल्यू एरिया और पीओसी के रूल्स पर स्टिक रहें। छोटे छोटे एज केसेस और टिप्स। फॉल्स वीए शिफ्ट्स, कभी कभी वैल्यू एरिया ऊपर शिफ्ट होने का दिखावा होता है पर जल्दी रिवर्ट हो जाता है। इसे अवॉइड करने के लिए लुक फॉर सस्टेन टाइम इन प्राइस या पीओसी शिफ्ट ओवर मल्टीपल टीपीओज और सेशंस। न्यूज इवेंट्स, मेजर न्यूज से सिंगल लार्ज इम्बैलेंस बन सकता है। ये मोमेंटम वैलिड हो सकता है पर रिस्क इंक्रीज्ड रहता है। साइज कम रखें। ओवरलैप विथ ट्रेडिशनल सपोर्ट और रेजिस्टेंस, अगर हिस्टोरिकल हॉरिजॉन्टल लेवल कोइंसाइड्स विद वैल्यू एरिया एज या पीओसी तो उसकी सिग्निफिकेंस मल्टीप्लाई हो जाती है। चैप्टर का सार, मार्केट की हार्ट बीट सुनना सीख लो। वैल्यू एरिया बताती है कि मार्केट ने किस रेंज को फेयर माना। पीओसी दिखाता है उस रेंज का दिल, वो एक प्राइस जहां सबसे ज्यादा इंटरैक्शन हुआ है। बैलेंस वर्सेस इम्बैलेंस बताता है कि मार्केट अभी आराम कर रहा है या भाग रहा है। जब आप इन तीनों को मिलाकर पढ़ते हैं तब प्राइस सिर्फ नंबर्स नहीं रहती, ये समझ में आने वाली लैंग्वेज बन जाती है। एक हार्ट बीट जो आपको बताती है कब बोलना है और कब चुप रहना है। मार्केट प्रोफाइल का असली वरदान यही है कि ये आपको स्पेक्टेटर से प्लेयर बनाता है, एक ऐसा प्लेयर जो मार्केट की रिदम पढ़कर अपने कदम ठोकता है। अगले चैप्टर में हम इन लेसन्स को प्रैक्टिकल ट्रेड सेटअप्स में बदलेंगे, एंट्रीज, एग्जिट्स, रिस्क रूल्स और रियल टाइम एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि आप मार्केट प्रोफाइल को केवल पढ़ने नहीं बल्कि जीने लगें। चैप्टर 4, प्रैक्टिकल ट्रेडिंग सेटअप्स, मार्केट प्रोफाइल का जीवन में उपयोग। अब जब हमने समझ लिया कि वैल्यू एरिया, पॉइंट ऑफ कंट्रोल और बैलेंस वर्सेस इम्बैलेंस क्या हैं और उनका मार्केट में क्या मतलब है, तो समय है इसे व्यवहार में लाने का। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि मार्केट प्रोफाइल को सिर्फ थ्योरी के तौर पर नहीं बल्कि प्रैक्टिकल ट्रेड्स में कैसे अप्लाई किया जा सकता है। हम देखेंगे रियल सेटअप्स, एंट्रीज, एग्जिट्स और रिस्क मैनेजमेंट के तरीके, ताकि हर ट्रेडर अपने डिसीजंस को कॉन्फिडेंट और डिसिप्लिन बना सके। 1. प्रोफाइल शेप्स और उनके संकेत। मार्केट प्रोफाइल के अलग अलग सेशन शेप्स अलग ट्रेडिंग साइकोलॉजी बताते हैं। डैल्टन और अन्य एक्सपर्ट्स ने इन्हें क्लासिफाई किया और समझाया कि कैसे ये आपको डायरेक्शन और अपॉर्चुनिटी दोनों दिखा सकता है। डी शेप यानी बैलेंस्ड डे, अर्थ है कि बायर्स और सेलर्स इक्विलिब्रेटेड हैं, मार्केट रेस्ट में है। ट्रेडिंग इम्प्लीकेशन, रेंज बाउंड स्ट्रैटेजीज वर्क बेस्ट। एज, फेड एजेस ऑफ वैल्यू एरिया, अवॉइड ब्रेकआउट चेजिंग। पी शेप यानी शॉर्ट कवरिंग या रैली, अर्थ है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, शॉर्ट कवरिंग या बाइंग इंटरेस्ट हाई है। एज है फॉलो मोमेंटम विद टाइम इन प्राइस कॉन्फर्मेशन। एग्जिट, पीओसी या वैल्यू एरिया एजेस पर। बी शेप यानी लॉन्ग लिक्विडेशन, अर्थ है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर है। एज है फेड एट एजेस और शॉर्ट टर्म रिवर्सल ट्रेड्स। वॉच फॉर बैलेंस फॉर्मेशन बिफोर न्यू एंट्री। रन अवे प्रोफाइल, अर्थ है कि सिंगल प्रिंट्स इंडिकेट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। ट्रेडिंग इम्प्लीकेशन, ट्रेंड फॉलो अपॉर्चुनिटीज, ब्रेकआउट ट्रेड्स। रिस्क, अब्रप्ट रिवर्सल, यूज ट्रेलिंग स्टॉप्स। 2. एंट्री और एग्जिट के रूल्स। मार्केट प्रोफाइल पढ़कर इफेक्टिव एंट्रीज और एग्जिट लेना साइंस और आर्ट दोनों है। डाल्टन ने रिपीटेडली बताया कि पेशेंस और ऑब्जर्वेशन से ही सही पॉइंट्स मिलते हैं। एंट्री रूल्स, ब्रेकआउट विथ एक्सेप्टेंस, प्राइस वीए के बाहर मूव करे और वहां टाइम स्पेंड बढ़े, पीओसी शिफ्ट कंफर्म करे। एंट्री, ब्रेकआउट कैंडल के क्लोज के साथ। फेड फ्रॉम एजेस, प्राइस वीए के बाहर टेम्पररीली जाए और वापस वीए में आए। एंट्री, रिवर्सल सिग्नल या कैंडल पैटर्न कॉन्फर्मेशन के साथ। पीओसी बाउंस, प्राइस पीओसी टेस्ट करे और वहां एक्सेप्टेंस दिखाए। एंट्री, कॉन्फर्मेशन ऑफ स्ट्रेंथ फ्रॉम मल्टीपल टीपीओज। एग्जिट रूल्स, ऑपोजिट वीए एज, टारगेट वैल्यू एरिया के ऑपोजिट साइड। सिंगल प्रिंट्स और इम्बैलेंस जोन्स, प्राइस तेजी से मूव करे तो पार्शियल प्रॉफिट लें। पीओसी रिजेक्शन, प्राइस पीओसी टेस्ट करे और फेल हो जाए तो एग्जिट। 3. रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेडिंग में रिस्क कंट्रोल डाल्टन की टीचिंग का सेंट्रल पिलर है। मार्केट प्रोफाइल केवल डायरेक्शन नहीं बताती, ये भी बताती है कि कहाँ रिस्क है और कहाँ सेफ जोन है। साइज अकॉर्डिंग टू कन्विक्शन, क्लियर इम्बैलेंस तो बिगर साइज, बैलेंस्ड प्रोफाइल तो स्मॉलर साइज। स्टॉप्स, एज ऑफ वैल्यू एरिया या एक्सट्रीम ऑफ इनिशियल बैलेंस या रीसेंट पीओसी लेवल के बाहर।
ट्रेलिंग स्टॉप्स, मोमेंटम ट्रेड्स में सिंगल प्रिंट या रनअवे प्रोफाइल के साथ। रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम 1:2 मेंटेन करें। 4. मल्टी सेशन और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। एक सेशन प्रोफाइल ही पर्याप्त नहीं है। डाल्टन ने एम्फसाइज किया कि मार्केट की समझ कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होती है। प्रीवियस डे पीओसी और वीए, करंट सेशन के लिए रेफरेंस, मल्टीपल सेशंस के प्रोफाइल, लॉन्ग टर्म ट्रेंड और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करें। हायर टाइम फ्रेम बैलेंस वर्सेस इंट्राडे इम्बैलेंस, ट्रेंड का सही परसेप्शन मिलता है। 5. कॉमन मिस्टेक्स और उनसे बचने के तरीके। चेजिंग ब्रेकआउट, बिना एक्सेप्टेंस या पीओसी कॉन्फर्मेशन के एंट्री, कॉन्सिक्वेंस फॉल्स ब्रेकआउट ट्रैप, लॉस। इग्नोरिंग वीए एजेस, प्राइस एजेस पर रिएक्ट करना, एज फेड स्ट्रैटेजी इग्नोर करना। ओवर ट्रेडिंग इन बैलेंस्ड मार्केट, डी शेप में इंपल्सिव ट्रेड्स लेड टू लॉसेस। निग्लेक्टिंग मल्टी टाइम फ्रेम कॉन्टेक्स्ट, इंट्राडे ट्रेंड कॉन्ट्राडिक्ट हायर टाइम फ्रेम बैलेंस लेड टू रॉन्ग एंट्रीज। 6. साइकोलॉजिकल एज, ट्रेडर माइंडसेट। डाल्टन हमेशा कहता है मार्केट प्रोफाइल केवल चार्ट नहीं है, ये ट्रेडर की साइकोलॉजी को डिफाइन करता है। पेशेंस, एक्सेप्टेंस देखे बिना एंट्री नहीं। डिसिप्लिन, फेड और ब्रेकआउट रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो करें। ह्यूमिलिटी, प्रोफाइल को रीड करें, ईगो नहीं। ऑब्जर्वेशन, प्राइस बिहेवियर, टाइम इन प्राइस, पीओसी शिफ्ट्स हर सेशन ध्यान से देखें। 7. रियल लाइफ ट्रेड एग्जाम्पल। सोचिए एक ट्रेडर अमित सुबह मार्केट में डी शेप प्रोफाइल देखता है, प्राइस वीए एजेस को टेस्ट करता है पर सिंगल प्रिंट्स नहीं दिख रहे। उसने फेड स्ट्रैटेजी अपनाई, वीए एज से सेल किया, मार्केट रिजेक्टेड और वापस वीए में आया, प्रॉफिट। अगले सेशन में पी शेप प्रोफाइल बनी, अमित ने टाइम इन प्राइस और पीओसी शिफ्ट कंफर्म किया और मोमेंटम ट्रेड लिया, सिग्निफिकेंट प्रॉफिट। यह दिखाता है कि मार्केट प्रोफाइल प्लस ऑब्जर्वेशन प्लस पेशेंस एक साथ ट्रेड को सक्सेसफुल बनाते हैं। चैप्टर की सीख, प्रोफाइल शेप्स यानी डी, पी, बी, रन अवे ट्रेडिंग साइकोलॉजी बताते हैं। एंट्री और एग्जिट रूल्स, एक्सेप्टेंस, पीओसी शिफ्ट और एजेस पर आधारित। रिस्क मैनेजमेंट, साइज, स्टॉप्स और रिस्क रिवॉर्ड का इंटीग्रेशन। मल्टी सेशन और मल्टी टाइम फ्रेम कॉन्टेक्स्ट यानी मार्केट की सही रीडिंग। ट्रेडर माइंडसेट, पेशेंस, डिसिप्लिन, ऑब्जर्वेशन। मार्केट प्रोफाइल को समझकर आप सिर्फ नंबर नहीं देखते, आप मार्केट की हार्ट बीट पढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम एडवांस टेक्निक्स और रियल टाइम सिनेरियोज पर जाएंगे ताकि थियोरेटिकल नॉलेज को पूरी तरह प्रैक्टिकल ट्रेड्स में बदल सके। चैप्टर 5, एडवांस्ड मार्केट प्रोफाइल टेक्निक्स, रियल टाइम सिनेरियोज और स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन। अब जब हमने मार्केट प्रोफाइल के बेसिक कंपोनेंट्स, वैल्यू एरिया, पॉइंट ऑफ कंट्रोल, बैलेंस वर्सेस इम्बैलेंस और प्रैक्टिकल सेटअप समझ लिए हैं, तो अगला कदम है एडवांस टेक्निक्स और रियल टाइम सिनेरियोज। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे मार्केट प्रोफाइल को डायनेमिक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में बदलें ताकि हर सेशन में अधिक कॉन्फिडेंट और प्रॉफिटेबल डिसीजंस ले सकें। 1. मल्टी सेशन एनालिसिस, पिछले सेशन से सीखना। डाल्टन हमेशा कहते थे कि मार्केट कभी अकेले नहीं चलता, हर सेशन पिछले सेशंस के कॉन्टेक्स्ट में समझा जाना चाहिए। मल्टी सेशन एनालिसिस आपको बताता है कि मार्केट हिस्टोरिकल वैल्यू और मोमेंटम के आधार पर कहां खड़ा है। की पॉइंट्स, प्रीवियस डे वैल्यू एरिया और पीओसी। करंट सेशन में प्राइस अक्सर पिछली वैल्यू एरिया के आसपास स्टार्ट होती है। पीओसी मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, प्राइस टेस्ट हो सकता है और रिवर्ट। ट्रेंड कॉन्फर्मेशन, अगर पिछले सेशंस की वैल्यू एरिया लगातार ऊपर शिफ्ट हो रही हैं तो बुलिश ट्रेंड, लगातार नीचे शिफ्ट तो बेरिश ट्रेंड। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्रीवियस वैल्यू एजेस और पीओसीज महत्वपूर्ण शॉर्ट टर्म लेवल्स बन जाते हैं। प्रैक्टिकल टिप, मल्टी सेशन कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए डेली प्रोफाइल्स को कंपेयर करें और ऑब्जर्व करें कि मार्केट कहां एक्सेप्टेंस बना रहा है। 2. टीपीयू एंड सिंगल प्रिंट एनालिसिस, मोमेंटम का सीक्रेट। मार्केट प्रोफाइल में लेटर्स या टीपीओज एक सेशन की टाइम एट प्राइस को दिखाते हैं। सिंगल प्रिंट्स मार्केट की तेजी और इम्बैलेंस को हाईलाइट करते हैं। सिंगल प्रिंट जोन्स, सिंगल प्रिंट अबव वैल्यू एरिया, फास्ट अपवर्ड मूव, बायर्स डोमिनेट। सिंगल प्रिंट बिलो वैल्यू एरिया, फास्ट डाउनवर्ड मूव, सेलर्स डोमिनेट। रनअवे प्रोफाइल्स इंडिकेट कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड। स्ट्रैटेजी, सिंगल प्रिंट जोन्स के पास मोमेंटम ट्रेड करना हाई प्रोबेबिलिटी होता है। स्टॉप्स, ऑपोजिट एज ऑफ द इम्बैलेंस जोन। प्रॉफिट टारगेट, नेक्स्ट वैल्यू एरिया एज या प्रीवियस पीओसी। डाल्टन के अनुसार सिंगल प्रिंट्स की ताकत यह है कि यह रिवील करता है कि मार्केट ने उस जोन को एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए प्राइस वहां से तेजी से मूव करेगा। 3. इनिशियल बैलेंस एक्सटेंशंस, डायरेक्शनल क्लूज। इनिशियल बैलेंस सेशन का पहला 1-2 घंटा होता है। डाल्टन ने आईबी को सेशन का कॉम्पस कहा। आईबी ब्रेकआउट,
प्राइस आईबी हाई या लो से बाहर मूव करे और एक्सेप्टेंस बने तो ट्रेंड बन सकता है। पीओसी शिफ्ट कंफर्म करें। आईबी रिजेक्शन, प्राइस आईबी से बाहर गया पर वापस विद इन रेंज, फॉल्स ब्रेकआउट। स्ट्रैटेजी फेड एज या वेट फॉर बैलेंस फॉर्मेशन। हाई कन्विक्शन ट्रेड्स, आईबी ब्रेकआउट प्लस सिंगल प्रिंट्स प्लस पीओसी शिफ्ट तो स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल सेटअप। आईबी एक्सटेंशंस में पेशेंस और कंफर्मेशन क्रिटिकल है। इंपल्सिव मूव्स में एंट्री का नुकसान हो सकती है। 4. कॉम्पोजिट प्रोफाइल्स मल्टी डे मार्केट स्ट्रक्चर। एडवांस ट्रेडर्स मल्टी डे प्रोफाइल्स का यूज करके मार्केट की स्ट्रक्चर और कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। कॉम्पोजिट पीओसी, कई दिनों के पीओसीज को कंबाइन करें तो मेजर इंटरेस्ट जोन्स बनते हैं। कॉम्पोजिट वैल्यू एरिया, लॉन्ग टर्म सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए। ट्रेंड वैलिडेशन, मल्टी डे इम्बैलेंस जोन्स ट्रेंड कंटिन्यूएशन को वैलिडेट करते हैं। एग्जाम्पल, यदि 3 दिन की प्रोफाइल्स में पीओसी लगातार ऊपर शिफ्ट हो रही है तो बुलिश बायस कंफर्म्ड। यदि वैल्यू एरिया ओवरलैप मिनिमल और सिंगल प्रिंट्स अबव प्रीवियस वैल्यू एरिया तो कंटिन्यूएशन लाइक्लीहुड हाई। डाल्टन एम्फसाइज करते हैं कि मल्टी डे स्ट्रक्चर्स में आपको छोटे इंट्राडे नॉइज को इग्नोर करना सीखना चाहिए। 5. गैप एनालिसिस और मार्केट बिहेवियर। मार्केट गैप्स भी मार्केट प्रोफाइल के साथ एनालाइज किए जा सकते हैं। ओपनिंग गैप्स, गैप अप तो बायर्स इनिशिएट, गैप फिल प्रोबेबिलिटी चेक करें। गैप डाउन तो सेलर्स डोमिनेट, वॉच फॉर आईबी रिएक्शन। इंट्राडे गैप्स, सिंगल प्रिंट जोन क्रिएट कर सकते हैं, मोमेंटम सेटअप मिल सकता है। गैप फिल वर्सेस ट्रेंड कंटिन्यूएशन, एक्सेप्टेंस बन जाए तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन, रिजेक्शन तो रिवर्सल या फेड। एडवांस ट्रेडर्स गैप के बिहेवियर को प्रोफाइल कॉन्टेक्स्ट में इंटीग्रेट करते हैं। 6. एडवांस्ड रिस्क मैनेजमेंट, रियल टाइम एडजस्टमेंट्स। डाल्टन ने कहा, ट्रेडिंग विदाउट रिस्क मैनेजमेंट इज गैम्बलिंग, विद प्रोफाइल इट्स प्रोबेबिलिटी। पोजीशन साइजिंग, क्लियर इम्बैलेंस, हायर कन्विक्शन, लार्जर साइज, बैलेंस्ड प्रोफाइल, स्मॉलर साइज। स्टॉप्स एंड ट्रेलिंग, वैल्यू एरिया एज, आईबी एक्सट्रीम, पीओसी रिजेक्शन पॉइंट्स। मोमेंटम ट्रेड्स, ट्रेलिंग स्टॉप्स बिहाइंड सिंगल प्रिंट जोन्स। रिस्क रिवॉर्ड ऑप्टिमाइजेशन, टारगेट नेक्स्ट वैल्यू एरिया एज या कॉम्पोजिट पीओसी जोन। मेंटेन मिनिमम 1:2 रेशियो। रिस्क मैनेजमेंट केवल स्टॉप प्लेसमेंट नहीं, ये प्रोफाइल रीडिंग और सेशन कॉन्टेक्स्ट पे आधारित होता है। 7. रियल टाइम सिनेरियो एग्जाम्पल। सोचिए, एक निफ्टी सेशन की प्रोफाइल तैयार हुई। अर्ली मॉर्निंग आईबी ब्रेकआउट प्लस सिंगल प्रिंट अबव तो इनिशियल बुलिश सिग्नल। प्रीवियस डे पीओसी नीचे है, वैल्यू एरिया ऊपर तो एक्सेप्टेंस शिफ्ट कंफर्म। ट्रेडर ने वेट किया और कंफर्मेशन के बाद बाय एंट्री ली। प्राइस ने कॉम्पोजिट पीओसी तक चलकर पॉज लिया तो पार्शियल प्रॉफिट लिया। मोमेंटम कंटिन्यूड तो ट्रेलिंग स्टॉप स्ट्रैटेजी लागू की, मैक्सिमम गेन कैप्चर किया। यह दर्शाता है कि मार्केट प्रोफाइल प्लस कॉन्टेक्स्ट प्लस डिसिप्लिन इज इक्वल टू हाई प्रोबेबिलिटी रियल टाइम ट्रेड। 8. साइकोलॉजिकल एज, एडवांस्ड माइंडसेट। एडवांस्ड मार्केट प्रोफाइल ट्रेडिंग में टेक्निकल एज के साथ बिहेवियरल मास्टरी क्रिटिकल है। पेशेंस, एक्सेप्टेंस और कंफर्मेशन तक वेट करें। ऑब्जर्वेशन, मल्टी सेशन और मल्टी टाइम फ्रेम सिग्नल्स इंटीग्रेट करें। ह्यूमिलिटी, मार्केट डिक्टेट्स रूल्स, ईगो इग्नोर। कंसिस्टेंसी, रूल्स बेस्ड अप्रोच बिल्ड ट्रस्ट विद द मार्केट्स रिदम। डाल्टन का सबसे बड़ा लेसन, प्रोफाइल पढ़ना ही काफी नहीं, उसे सही तरीके से इंटरप्रेट करके एक्शन लेना जरूरी है। 9. चैप्टर समरी, मल्टी सेशन एनालिसिस, मार्केट का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझना, सिंगल प्रिंट्स और टीपीओ, मोमेंटम और डायरेक्शनल क्लूज, इनिशियल बैलेंस एक्सटेंशंस, डायरेक्शनल बायस और ब्रेकआउट वैलिडेशन, कॉम्पोजिट प्रोफाइल्स, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर और मेजर इंटरेस्ट जोन्स, गैप्स, ट्रेंड कंटिन्यूएशन वर्सेस रिवर्सल एनालिसिस, एडवांस्ड रिस्क मैनेजमेंट, साइज, स्टॉप्स, ट्रेलिंग और आरआर इंटीग्रेशन, रियल टाइम एप्लीकेशंस, एंट्रीज, एग्जिट्स और प्रॉफिट ऑप्टिमाइजेशन, साइकोलॉजिकल मास्टरी, पेशेंस, ऑब्जर्वेशन और डिसिप्लिन ट्रेडिंग। मार्केट प्रोफाइल अब सिर्फ थ्योरेटिकल चार्ट नहीं, ये डायनेमिक ट्रेडिंग सिस्टम बन गया है। एडवांस टेक्निक्स आपको रियल टाइम डिसीजंस में कॉन्फिडेंस देती हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम केस स्टडीज और फुल सेशन वॉकथ्रूज देखेंगे ताकि आप मार्केट प्रोफाइल की पूरी पावर अपने ट्रेडिंग में अप्लाई कर सकें। हमने आज की इस यात्रा में देखा कि मार्केट सिर्फ नंबर्स और चार्ट्स नहीं है, ये एक जीवित सिस्टम है जहां हर प्राइस लेवल पर बायर्स और सेलर्स की जंग होती है और हर मूवमेंट के पीछे उनकी साइकोलॉजी छिपी होती है। मार्केट प्रोफाइल ने हमें वो लेंस दिया जिससे हम सिर्फ रिएक्ट करने वाले ट्रेडर नहीं बल्कि सोच समझकर एक्ट करने वाले प्लेयर बन सकते हैं। हमने समझा कि वैल्यू एरिया और पॉइंट ऑफ कंट्रोल हमें बताते हैं कि मार्केट ने कहां वैल्यू स्वीकार की है, और बैलेंस वर्सेस इम्बैलेंस ये दिखाता है कि मार्केट कब आराम कर रहा है और कब दिशा बदल रहा है।
इन बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू होकर हमने प्रैक्टिकल सेटअप्स, एंट्रीज, एग्जिट्स और रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज तक का सफर तय किया। एडवांस टेक्निक्स जैसे मल्टी सेशन एनालिसिस, सिंगल प्रिंट्स, आईबी एक्सटेंशंस, कंपोजिट प्रोफाइल्स और गैप एनालिसिस ने यह स्पष्ट किया कि सिर्फ प्राइस देखना ही काफी नहीं, मार्केट को कॉन्टेक्स्ट और स्ट्रक्चर में समझना जरूरी है। डॉल्टन की टीचिंग हमेशा यही कहती है कि मार्केट प्रोफाइल केवल चार्ट नहीं, बल्कि मार्केट की हार्ट बीट पढ़ने का तरीका है। आज आपने देखा कि नॉलेज और ऑब्जर्वेशन की ताकत कितनी बड़ी होती है। डिसिप्लिन, पेशेंस और सही इंटरप्रिटेशन के साथ आप मार्केट की रिदम को समझ सकते हैं और अपने ट्रेडिंग डिसीजंस को कॉन्फिडेंट, स्ट्रक्चर्ड और प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको कुछ सीखने को मिला तो लाइक करें, अपने ट्रेडिंग दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल माइंड ग्रो वेस्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका सपोर्ट ही हमें और भी डीप और प्रैक्टिकल ट्रेडिंग नॉलेज लेकर आने के लिए प्रेरित करता है। आखिरी थॉट के रूप में याद रखिए, मार्केट कभी रुकता नहीं, लेकिन अगर आप इसे समझने का लेंस अपनाते हैं तो आप उसका रिदम अपने फेवर में बदल सकते हैं।